ये तस्वीर देखिए पहले। ये तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ये व्यक्ति जब आए थे तो अपनी छाप से, अपनी बोली से, अपने अंदाज से ये कोशिश कर रहे थे कि मैं भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलूंगा। उसी को लेकर आए थे और हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर वो सक्सेसफुल भी हुए। हालांकि जनता जनार्दन के दिलों पे राज तो किया, लेकिन छल कपट से। और इसी को लेकर बात करूंगा कि छल कपट में एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। और आपसे क्षमा चाहता हूं कि वीडियो बहुत कम डालता हूं, बिकॉज समय नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल खबर आ रही है इस व्यक्ति के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि अब ये राज्यसभा में जाने वाले हैं। अब उसके लिए तैयारी, फील्डिंग, खेल, तमाम चीजें करना शुरू कर दिया गया है। अब इसके पीछे का कहानी मैं कहूंगा कि इसके पीछे का राज क्या है कि मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़ा, फिर चुनाव हार गए, तो अब राज्यसभा में जाने का क्यों इतना ज्यादा उतावलापन शुरू हुआ है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जो सत्ता का सुख भोग चुका है, वो चाहता है कि हमेशा से भारतीय राजनीति के सत्ता में रहूं। ये वही व्यक्ति है जो राजनीतिक में आने से पहले, राजनीतिक में आने के बाद बड़े बड़े लंबे लंबे छोड़ा था इन्होंने कि मैं वो नहीं करूंगा, मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, मैं कॉमन मैन रहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरह की तमाम बातें कही थी। आज जब आप कहानी सुनेंगे इनके तो समय कम पड़ेगा। भारतीय राजनीतिक में जब आए थे तो इन्होंने न जाने क्या क्या बातें कही थी कि मैं पद का लालची नहीं हूं, मैं इस चीज का लालची नहीं हूं, मैं घर नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। लेकिन आजकल जो खबर आ रही है कि पंजाब राज्य से ये राज्यसभा के सांसद हो सकते हैं। आइए, मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं। दरअसल इन्हीं के पार्टी के बागी नेता स्वाति मालीवाल ने इशारों ही इशारों में कह दी है। स्वाति मालीवाल, जिन्होंने नाक में दम कर दिया था इनके अरविंद केजरीवाल के। दरअसल अरविंद केजरीवाल के घर में जो कांड हुआ था, स्वाति मालीवाल को न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने कसम खा ली थी कि आपका ये सिंहासन उखाड़ के फेंक दूंगी। वही हुआ कि उनके सिंहासन को खंडित कर दिया, उनके सिंहासन को उखाड़ फेंका। और उसमें सबसे बड़ा योगदान भी स्वाति मालीवाल का रहा कि दिल्ली के वो तमाम कोने कोने में जाके अरविंद केजरीवाल के विकास की सच्चाई दिखाई। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भी ज़्यादा मजबूती मिली। अब आते हैं कि स्वाति मालीवाल ने इशारों इशारों में क्या कहा है इस व्यक्ति के बारे में, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो सबसे ईमानदार हूं, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। वो व्यक्ति अब क्या कर रहा है ये बतलाता हूं। दरअसल स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके कहा है कि कुर्सी के लिए कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का लाल, अब पंजाब दा पुत्र। स्वाति मालीवाल ने कहा है। जाहिर सी बात है कि जो खबर आ रही है कि एक व्यक्ति को, एक सांसद को कहा जा रहा है कि आप बाईपोल चुनाव लड़ लो, ये पोजीशन खाली छोड़ दो। अब क्या पता इन्हीं को कहा जाए कि मैं ही अब चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद खेल शुरू होगी, इसके बाद का प्लानिंग होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है और जिस तरह का कैग का रिपोर्ट आया है, सीएजी का रिपोर्ट आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको अंदेशा हो चुका है अरविंद केजरीवाल को कि तिहाड़ मेरी इंतजार कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे घोटाले का पर्दा लगातार उठ रहा है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि सोचा और कह दिया, नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार दिल्ली सरकार में विराजमान मंत्री कह रहे हैं कि बहुत बहुत ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं जो जनता जनार्दन के सामने नहीं आई है, और उसको लाना हमारी प्राथमिकता है। और वो प्राथमिकता पे लगातार दिल्ली सरकार के वो तमाम मंत्री कर रहे हैं। जो खबर आ रही है कि सीसीटीवी घोटाला भी हुआ है, बताइए। इतने सारे चीजें हुई हैं, तो जाहिर सी बात है जब तिहाड़ में जाएंगे तो ये कैसे कहलाएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री। तो अब कहा जाएगा कि राज्यसभा के सांसद को आपने मोदी जी जेल में डाल दिया, ये गुनाह कर रहे हैं आप, ये ब्लैकमेलिंग किया जाएगा। पहले मुख्यमंत्री को कहा जाता था कि मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, और अब कहा जाएगा कि राज्यसभा के सांसद को आपने जेल में डाल दिया। और उसके बाद जब राज्यसभा का सांसद का नाम लगेगा तो कहीं ना कहीं तिहाड़ में थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाएगी कि सांसद महोदय हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर तैयारी की जा रही है, ताकि कल को ये कहा नहीं जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सुविधाओं का, भारतीय राजनीतिक में लगातार उन तमाम लोगों के आसपास में विराजमान रहने का, कि राज्यसभा के सांसद हैं। और यही व्यक्ति कहते थे कि मैं सत्ता के लालची नहीं हूं, मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। यही व्यक्ति हैं जिन्होंने कि आतिशी जी को कुछ ही महीनों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। जब मीडिया में कहा कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, क्योंकि आतिशी तो टेम्परेरी है, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो देखिए मुख्यमंत्री का पद का इनके पास लालच। स्वाति मालीवाल कहती हैं, दरअसल क्यों अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये राज्यसभा से जा सकते हैं। दरअसल खेल यहाँ पे है कि हाल में ही आपने लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बना दिया है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की खाली सीट से उच्च सदन में जा सकते हैं। हालांकि आप के नेताओं ने इसको खारिज कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्वाति मालीवाल बोल रही है तो उनकी बातों में सच्चाई तो है। क्योंकि सच्चाई है इसलिए है कि स्वाति मालीवाल के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी भी आम आदमी पार्टी के अंदरूनी कलह को उन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी भी आम आदमी पार्टी में ऐसे कुछ नेता हैं जो अंदर ही अंदर अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, जिसके कारण स्वाति मालीवाल को तमाम खबर मिल जाती है। अब एक समय था स्वाति मालीवाल के पास खबर होगी, लेकिन ये तमाम चीजें अभी भविष्य की गोद में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का प्लान तो जरूर तैयार हुआ होगा कि कैसे करके अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में लेके आया जाए। अगर राज्यसभा में नहीं लेके आया जाए तो सत्ता के उन गलियारों तक कैसे पहुंचाया जाए जहां पे वो तमाम नेताओं के बीच में बैठे अपने आप को मौजूद, अपने आप को ये कह सके कि मैं विधायक हूं या एमपी हूं, ताकि मुझे राजनीति से दूर नहीं किया जाए, मेरा अस्तित्व खतरे में ना आ जाए, जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं कम नहीं हो जाए, सरकारी आवास मिलते हैं वो कट ना जाए, जो आसपास के सुरक्षा बल है वो खत्म ना हो जाए, जो चकाचौंध है कैमरों का वो खत्म ना हो जाए, जो राष्ट्रीय संयोजक कहा जाता है आम आदमी पार्टी का उसे कोई भूल न जाए, मेरा दुकान चलता रहे। यही व्यक्ति कहते थे कि राजनीतिक में ये सत्ता, ये कुर्सी, ये मोह, ये तमाम चीजें मुझे पसंद नहीं है। मैं तो दिशा और दशा बदलने आया हूं भारतीय राजनीति का। ये कौन सा दशा दिशा बदलने आया है? अगर स्वाति मालीवाल की बात में सच्चाई है तो आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन बाकी पार्टियों ने तो ये नहीं कहा था कि मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे आवास नहीं चाहिए,
मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, किसी दल ने नहीं कहा था, लेकिन आपने तो कहा था, तो सवाल तो उठेंगे ना, लोग तो पूछेंगे ना। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के चकाचौंध में, भारतीय राजनीति के चकाचौंध में विराजमान रहने के लिए, ताकि कोई भूल न जाए, इस तरह के फैसले आ सकते हैं, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता इन तमाम बयानों पे, स्वाति मालीवाल के बयानों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन भविष्य बताएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस तरह के तमाम खबरों पे लगातार तिवारी भैया की नज़र रहती है। मैं आपसे फिर से एक बार क्षमा चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बहुत कम डालता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि समय नहीं मिलता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। वो नॉट लवीज।